Hello students, welcome to Edify JEE NEET Pragyan batch. Those students who hasn't subscribed our channel, just subscribe our channel and press the bell icon. Okay. What you can do is for each and every chapter you can go to the playlist of Pragyan and Prabal batch. There you can see which chapters I have completed, and from there you can start preparing your NEET preparation. Okay. Chalo. So with this let's start our today's class. Okay. चलो प्लांट किंगडम हम पढ़ रहे थे. क्या पढ़ रहे थे? वी वर स्टडिंग द प्लांट किंगडम. ओके. प्लांट किंगडम में कहाँ तक हो गया था? इट वॉज अबाउट एल्गी. एल्गी तक हो गया था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिविजन्स ऑफ एल्गी. एल्गी के 4 डिविजन्स. आई हैव टोल्ड यू रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड येलो ग्रीन एल्गी. ओके. चलो तो फर्स्ट विल स्टार्ट अप फ्रॉम द क्लोरोफाइसी. क्लोरोफाइसी को क्या कहते हैं? ये क्लोरोफाइटा. ओके डन. चलो ग्रीन एल्गी में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम प्लांट किंगडम पॉइंट ऑफ व्यू. प्लांट किंगडम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जानना है एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल आपको क्या करना होगा? प्रिपेयर अ चार्ट पेपर, टेक अ चार्ट पेपर, paste it on your wall and you just divide the 4 parts of algae and write the examples of each and every divisions. Okay. चलो ग्रीन एल्गी का बहुत कॉमन एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स, जो मैं यहाँ लिख रही हूँ आपके लिए, और आपको तरीके से नोट्स बनानी है. वॉलवॉक्स है. देन इट्स क्लेमाइडोमोनस. ओके. जोमोनस. ओके. Volvox, Chlamydomonas, then it's Ulothrix, and then it's Spirogyra. Okay, Spirogyra and Chara, that is Chara. So this few examples you have to remember from ग्रीन एल्गी. वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू. ये सारे एग्जाम्पल्स के बारे में हम द डिफरेंट स्लाइड्स में पढ़ने वाले, बट फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट में बता रही हूँ आपको ग्रीन एल्गी की एग्जाम्पल्स, ब्राउन एल्गी की, रेड एल्गी की, सबकी इम्पॉर्टेंट अपनी जगह पे है, तो सबको याद रखना है आपको. ओके. तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स आपने जान लिए. आपको पता है क्लोरोफाइसी को क्या कहते हैं? दे आर नॉन एज ग्रीन एल्गी. द कॉमन नेम इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग एंड यू हैव टू नो. ग्रीन एल्गी को क्या कहते हैं? क्लोरोफाइसी इज नॉन एज ग्रीन एल्गी. ओके. हैबिटेट मीन्स वेयर दे आर फाउंड. दे आर कॉस्मोपॉलिटन, दैट मीन्स दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर. ओके. वाटर, एयर, एवरीवेयर दे आर प्रेजेंट. कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह प्रेजेंट होते हैं. ओके. एवरीवेयर. ओके. फॉर्म्स कितने फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं एंड देयर फिलामेंटस. ओके. तो यूनिसेलुलर में क्या होते हैं? एग्जाम्पल क्या है? देखो क्लेमाइडोमोनस, दैट इज मोटाइल यूनिसेलुलर का, और ये हमेशा क्वेश्चन आता है. क्लेमाइडोमोनस जो है वो ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल है, और ये मोटाइल है, दैट मीन्स दे कैन मूव. ओके. तो आई विल शो यू द डायग्राम ऑफ क्लेमाइडोमोनस. ओके. देखो ऐसा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ वेरी शॉर्ट में और बहुत अच्छे से. देखो दिस इज ओके क्लेमाइडोमोनस. ये जो देख रहे हैं आप, इसको क्या कहते हैं पता है? दिस इज फ्लैजेला, और इसी फ्लैजेला से मूवमेंट करते हैं क्लेमाइडोमोनस. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ क्लेमाइडोमोनस. ओके. तो क्लेमाइडोमोनस ऐसे होते हैं, और आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू. आप सबको नीट अपियर करना है, तो द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच रेगुलर यूज टू कम इन द एग्जाम, आई एम फोकसिंग ऑन दैट ऑल्सो. इवन द अदर पार्ट वेयर जहाँ से अभी तक क्वेश्चंस नहीं भी आए और आने की संभावना है इन फ्यूचर. ओके. और नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? जो यूनिसेलुलर, ये सारे यूनिसेलुलर एल्गी हैं एंड दे आर ग्रीन एल्गी. ओके. क्लोरेला non-motile unicellular algae. They are unicellular but
जैसे मैंने बोला क्लेमाइडियमोनस में फ्लैजुला होते हैं, क्लोरेला में फ्लैजुला नहीं होते, दैट मीन्स वो एक ही जगह पे रहते हैं, दे कांट मूव, दे आर नॉन मोटाइल। ओके, नेक्स्ट इज एसिटाबुलेरिया, इसके भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं नीट में। एसिटाबुलेरिया को अम्ब्रेला प्लांट कहते हैं। एंड अगर क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट कौन सा है, तो दैट इज none other than Acetabuleria. Acetabuleria आपको याद रखना है, it is umbrella plant and this is the largest unicellular plant that you have to remember. Okay, चलो next, colonial form, unicellular हो गया, colonial and filamentous तीनों फॉर्म के बारे में मैं आपको एग्जाम्पल्स देने वाला। ओके, colonial है green algae are found in colonies, colonies में फाउंड होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, वॉल्वॉक्स दैट इज मोटाइल कॉलोनी, हाइड्रोडिक्टा एंड नॉन मोटाइल। वॉल्वॉक्स का डायग्राम मैं आपको बताती हूँ। से दिस इज द डायग्राम ऑफ वॉल्वॉक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे डॉटर कॉलोनी होती है, हियर इट इज डॉटर कॉलोनी, और ये तो डॉटर कॉलोनी हो गई, दिस इज डॉटर कॉलोनी, एंड this the big one is parent colony। parent के अंदर obviously parent के अंदर daughter will be there, parent colony daughter colony। तो ये colonies में फाउंड होते हैं। देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये daughter colony यहाँ पे एक साथ इकट्ठे होकर रहेंगे। parent colony में भी इस तरीके से colony में गुच्छे पे रहेंगे, गुच्छे में। ओके, चलो, तो वॉल्वॉक्स जो है मोटाइल है, ये याद रखना आपको, और ये जो हाइड्रोडिक्टा है ना, ये नॉन मोटाइल है। कॉलोनी तो रहता है बट वो कॉलोनी मूव नहीं कर सकते, लेकिन वॉल्वॉक्स में क्या होता है, वो कॉलोनी मूवमेंट कर सकते हैं। ओके, फिलामेंटस फॉर्म क्या होते हैं, बहुत सारे फिलामेंट्स होंगे, ऐसे पतले 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 पतले, दिस थीन स्ट्रक्चर इज नॉन एज फिलामेंट्स। ओके, ये फिलामेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा, ये दोनों ही वेरी कॉमन एग्जाम्पल हैं जो फिलामेंटस ग्रीन एल्गी के अगर एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी दैट विल बी यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। यू हैव टू रिमेंबर ग्रीन एल्गी के ये सारे एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबको दिमाग में बैठा लेना है। ओके, चलो, और हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की। ग्रीन एल्गी चल रहा है, ग्रीन एल्गी की कंटिन्यूएशन हो रही है, देन विल कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लासेस ऑफ एल्गी। ओके, क्लोरोफिल क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, पिगमेंट्स एंड स्टोर्ड फूड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, दैट इज क्लोरोफिल, क्योंकि देखो क्लोरोफिल होगा बिकॉज दोज एल्गी कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो क्लोरोफिल होगा ही। उसमें कौन कौन से क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। कैरोटीन क्या होता है, बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल इज ल्यूटियोजेंटिन एंड वायलोजेंटिन। ओके, अब पिगमेंट्स है, मतलब ज़ैंथोफिल इज नथिंग बट पिगमेंट्स, कलर पिगमेंट्स जो होते हैं ना, these are the color pigments present in green algae. Okay, now we'll talk about the stored food. Food is stored in the form of starch, a very common form. Plant used to store the food in the form of starch, and animals in the form of glycogen. You all know that very common thing, all students know this. So ये जो है ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन हमेशा आता नीट में। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि आपको कंपेयर करके पढ़ना है ग्रीन, ब्राउन, रेड एल्गी, सारी एल्गी। ओके, चलो, स्टोर्ड फूड एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन एल्गी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले बात करते हैं फूड। क्लोरेला जो है इट इज यूज्ड एज फूड, और सबसे लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है क्लोरेला में, और ये सबसे बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जो नीट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है क्लोरेला के बारे में। और बात करते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो है, क्लोरेलिन एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोरेला। ओके, क्लोरेलिन जो एंटीबायोटिक है कहाँ से ऑब्टेन्ड होगा, क्लोरेला से होगा, और बहुत यूजफुल है सभी के लिए। ये एंटीबायोटिक यूज होते हैं अगर किसी को किसी तरह की बीमारी, एल्गी प्रॉब्लम, या कोई एल्गी ने इन्फेक्ट कर दिया ओके प्लांट्स को, तो इस तरीके से ये एंटीबायोटिक यूज होते हैं। अब बात करते हैं स्पेस रिसर्च में। दोज हु यूज्ड टू गो टू स्पेस, लाइक अंतरिक्ष में जो जाते हैं, वो क्या करते हैं, फूड की सोर्स के लिए। हमारी तरह वहाँ पे ना एयर अवेलेबल है, ना आप सिलेंडर यूज़ कर सकते हो, ना खाना पका सकते हो, तो देयर शुड बी समथिंग दैट कैन बी स्टोर्ड एंड प्रिजर्व। तो क्लोरेला क्या होता है, क्लोरेला जो है सोर्स ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन का एक बेस्ट सोर्स है क्लोरेला। अगर वो स्पेस में तो वैसे भी ऑक्सीजन होते नहीं, ऑक्सीजन लेके जाना पड़ता है। यू ऑल नो डेट कि ऑक्सीजन ये लिविंग, ये जो अर्थ है यहीं पे ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। अदर देन दैट दूसरे प्लैनेट पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। फॉर दैट यू हैव टू टेक योर ओन ऑक्सीजन सप्लाई। ओके, तो इन दैट सेंस क्लोरेला वाटर इट विल हेल्प यू इन अब्जॉर्बिंग द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेने में आपकी मदद करेगी क्लोरेला। दूसरी बात क्या है, फूड का बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन होते हैं। तो इससे क्या होता है, जो स्पेस 6 मंथ्स 1 ईयर के लिए रहते हैं उनके लिए फूड सप्लीमेंट का काम करता है, याद रख सकते हो आप। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है नीट में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पैरासिटिक एल्गा। सफ्लायूरिस एल्गा कॉजेज रेड रस्ट डिजीज इन प्लांट्स। सफ्लायूरिस ये एक टाइप ऑफ एल्गा है जो रेड रस्ट डिजीज करते हैं प्लांट्स में। टी प्लांट्स था आई गेस, यस इस टी प्लांट्स। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं फेयोफाइसी। फेयोफाइसी मीन्स ब्राउन एल्गी। तो अब हम सेकेंड क्लास में चले गए, दैट इज नॉन एज फेयोफाइसी। ग्रीन एल्गी इज डन, उतना ही याद रखना है आपको ग्रीन एल्गी में। अब बात करते हैं ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी फेयोफाइसी को क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी और कैल्प्स और सीविड्स। तो ये कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम, बोथ द नेम इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर। अब हैबिटेट क्या होते हैं, वेयर दे आर फाउंड, ज़्यादातर वो मेराइन वाटर में फाउंड होती है, आपको याद रखना है। फॉर्म्स कैसे होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। फिलामेंटस, बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं, दे आर मल्टी सेलुलर एंड फिलामेंटस फॉर्म। ओके चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड स्टोर्ड फूड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपको याद रखना है। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। ग्रीन एल्गी में क्या था, ए एंड बी था, इसमें क्या है, बी की जगह सी रिप्लेस हो गया है, इससे याद रखना है, सिस्टमेटिकली याद रखना है। पहले ग्रीन आया, अब ब्राउन आया, ब्राउन में क्या है, बी की जगह सी है, ए बी सी सीरियली जाएगा। ओके, कैरोटीन में क्या है, ओनली सिर्फ बीटा कैरोटीन इज प्रेजेंट, और ज़ैंथोफिल में मेनली फ्यूकोजैंथिन। तो फ्यूकोजैंथिन के कारण इसको दिस पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी, and due to the presence of fucoxanthin they are known as brown algae. okay, stored food क्या है, laminarin, laminaris नहीं है, laminarin and mannitol, laminarin. okay, laminarin and mannitol stored food है, तो आपको ये याद रखना है। ओके चलो नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, जो इसका नहीं, इट्स नॉट रिप्रोडक्शन, इट्स अबाउट द ब्राउन एल्गे की जो मैं डायग्राम अभी देख के बताऊंगी, प्लांट बॉडी कैसे होते हैं उसके जो ब्राउन एल्गी होते हैं ना, उसका एक बाहर एक जिलेटिनस कवरिंग होती है, जिलेटिनस। ओके, जिलेटिनस मतलब वो इजीली ब्रेकेबल नहीं होगा, जिलेटिन से बना होता है, इतना इजीली ब्रेकेबल नहीं होता है। और कोटिंग ऑफ जिलेटिनस, कोटिंग ऑफ क्या है, एल्जीन। एल्जीन एक सब्सटेंस है जिसकी कोटिंग ब्राउन एल्गी में यूज होती है। अब प्लांट बॉडी कैसे होते हैं, अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट एंड हैज अ स्टाल्क, द स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रॉन्ड। तो ये 3 पार्ट्स है ब्राउन एल्गी के, जो मैं आपको दिखा रही हूँ उनके डायग्राम बना के। ओके, दिस देखो, दिस तो इसको क्या कहेंगे, फ्रॉन्ड। दिस इज नॉन एज, दिस थिन वन इज नॉन एज टाइप, एंड द एंड, यहाँ नीचे एक स्ट्रक्चर है, इसको कहेंगे होल्ड फास्ट। ओके, दिस इज नॉन एज होल्ड फास्ट। ओके, और जैसे कि मैंने अभी मिस किया है एक चीज़ आपको बता दूं, ब्राउन एल्गी में जो एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट इज एक्टोकार्पस, it's ECTOCARPUS, Ectocarpus. Then Dictyota, then it's Laminaria. Okay, these are the very important examples of brown algae you have to remember. Then Sargassum and Fucus, okay. सो दिस एग्जाम्पल्स ऑफ ब्राउन एल्गे यू हैव टू रिमेंबर। बहुत स्टार्टिंग में ही आपको बताते चलूँगी एग्जाम्पल्स, बिकॉज आपको याद ही रखना है। अगर आप थोड़ा भी एग्जाम्पल में मिस्टेक किए तो आप पूरा चौपट हो जाएगा फिर। ओके चलो
ये हो गया, डायग्राम हो गया आपका अबाउट द ब्राउन एल्गी। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनका। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा? ज़ूओस्पोर्स होगा दैट आर पेयर शेप्ड एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला। ओके, टू अनइक्वली अटैच्ड फ्लैजेला होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? इट्स बाय आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस। ये सारे जो मैंने ज़ूओस्पोर्स के बारे में सी नोट्स, मेरा नोट्स देखिएगा, go to the playlist and check there. I have give the details of zoospores, isogamous, anisogamous, vogamous, पूरे definitions के साथ अच्छे से डायग्राम के साथ मैंने आपको बताया है। ओके, जस्ट चेक माई नोट्स, यू विल गेट टू नो। अब हम बात करते हैं, ये हमेशा क्वेश्चन आता है नीट में, लाइफ साइकिल। एक्टोकार्पस एंड कैल्प्स का जो लाइफ साइकिल है, दिस इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। और फ्यूकस का क्या होता है? सॉरी, डिप्लोहैप्लॉन्टिक होता है एक्टोकार्पस एंड कैल्प का, और फ्यूकस का क्या होता है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, दैट मीन्स एक्टोकार्पस और कैल्प्स में डिप्लॉयड भी होते हैं और हैप्लॉयड गैमेट्स भी होते हैं, और फ्यूकस में सिर्फ डिप्लॉयड गैमेट्स होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी। ओके, एनसाइक्लोनेमा। एनसाइक्लोनेमा को क्या कहते हैं? इट इज नॉन एज आइस ब्लूम। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन यू कैन से, कभी क्वेश्चंस आ जाता है तो इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये दे रही हूँ। सरगासम, सरगासम का क्वेश्चन हमेशा आता नीट में। दिस इज नॉन एज गल्फवीड। लेमिनारिया, लेमिनारिया का भी क्वेश्चन आता है। लेमिनारिया को क्या कहते हैं? कैल्प्स। इट इज कॉल्ड एज डेविल्स एप्रिन। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। एल्जिनेट्स जो मैंने कहा था, आउटसाइड लेयर ऑफ ब्राउन एल्गी एल्जिनेट से बना होता है, वो एल्जिनेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? सोप, जो साबुन यूज़ होता है, या आइसक्रीम होता है, या पॉलिश, शू पॉलिश या क्रीम, इन सब में एल्जिनेट्स की यूज़ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट जो यूज़ है ऑफ एल्जिनेट्स ये है। ओके, आयोडीन एंड ब्रोमाइन जो है वो किससे ऑब्टेन्ड है? लेमिनेरिया से। ये भी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राउन एल्गी। ओके, डन। अब हम बात करें ज़ेंथोफाइसी, जिसको कहते हैं येलो ग्रीन एल्गी। ओके, येलो ग्रीन एल्गी। ब्राउन एल्गी इज डन, ग्रीन इज डन। अब हम बात करते हैं येलो एंड देन विल गो टू रेड एल्गी। ओके, ज़ेंथोफाइसी को क्या कहते हैं? येलो ग्रीन एल्गी, जो आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट, हैबिटेट कैसा है? ऑल द एल्गी इन दिस ग्रुप आर फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल, मतलब गीला सॉइल होता है वहाँ पे पाए जाते हैं रेड एल्गी, सॉरी येलो ग्रीन एल्गी। ओके, पिगमेंट्स आपको याद रखना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है? क्लोरोफिल, ए एन सी, बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिस, बहुत सारे पिगमेंटेड प्लांट्स होते हैं, सॉरी एल्गी होते हैं। स्टोर्ड फूड क्या है? ल्यूकोसिन एंड ऑयल। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चंस आते हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलवेज, सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड। एग्जाम्पल क्या है? बॉचेरिया, बॉट्राइडियम एंड ट्रिबोनेमा, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी, सॉरी इट्स येलो ग्रीन एल्गी। ब्राउन एल्गी is completed. Now we'll go to the red algae, the last class of kingdom, the divisions of algae. Next class we'll talk about the bryophytes. Okay, rhodophyceae को क्या कहते हैं? They are known as the red algae. Characteristics कैसा होता है? Habitat कैसा होता है? They are found in marine water. बट देखो, जब भी आप कुछ पढ़ोगे एक्सेप्शंस कहीं ना कहीं होता ही है, तो एक्सेप्शन याद रखिए कि बैट्राकोस्पर्मम जो है दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, और पोर्फायरिडियम जो है दे आर फाउंड इन लैंड। तो एक्सेप्शन याद रखना, बिकॉज एक्सेप्शन से क्वेश्चन हमेशा आता है। अब बात करते हैं सैलवाल। रेड एल्गी के सैलवाल किससे बनते हैं? सेलुलोज एंड पैक्टिन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। रोडोफाइसिए क्या? सैलवाल किससे बनता है? सेलुलोज एंड पैक्टिन। ओके, चलो नेक्स्ट है, अब बात करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर नीट एग्जाम। देखो सीरियली अगर आप कंपेयर करके पढ़ते जाओगे ना, तो ए बी सी डी, रेड एल्गी में क्या होता है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। कैरोटीन्स क्या होते हैं? बीटा कैरोटीन इज प्रेजेंट। इसमें दो पिगमेंट्स होते हैं, फाइकोबिलिन्स होते हैं, आर फाइकोइराइथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन। आर फाइकोइराइथ्रिन इज इराइथ्रिन, फाइकोइराइथ्रिन कलर्ड इज रेड कलर, आर फाइकोसाइनिन इज ब्लू कलर। तो ये जो पिगमेंट्स हैं, ये
कम्प्लीटली डिफरेंट है दूसरे क्लासेस से, दूसरे डिविजन से। इसमें दो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फाइकोबिलेंस में, रेड कलर एंड ब्लू कलर। ओके, स्टोर्ड फूड क्या होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज़ वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। तो ये जो स्टोर्ड फूड है, इन केस ऑफ रेड एल्गी फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च कुछ नहीं है, इनका जो स्ट्रक्चर है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, इनका स्ट्रक्चर के साथ सिमिलैरिटीज है फ्लोरिडियन स्टार्च का, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? वेगेटेटिव रिप्रोडक्शन आपको पता है, बाय फ्रेगमेंटेशन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? नॉन मोटाइल स्पोर्स से होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? इज बाय वोगेमस एंड accompanied by complex post fertilization development। वोगेमी जो मैंने आपको बताया था इन माय प्रीवियस क्लासेस, डिटेल्स बताया विद डायग्राम, वो आप चेक कर लीजिएगा इन द प्लेलिस्ट। उसके बाद क्या होगा? वोगेमी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा एंड दैट विल बी फॉलोड बाय पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। ओके, एग्जाम्पल याद रखिए, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम। दिस आर द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स इन केस ऑफ रेड एल्गी। ओके, चलो बात करते हैं नेक्स्ट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। हार्वियाला, कलरलेस पैरासिटिक अल्गा, ये हमेशा आता है। दिस इज कलरलेस पैरासिटिक रेड एल्गी, दैट इज हार्वियाला। पोरफायरा इज एडिबल एल्गा, और ये आता है क्वेश्चन, विच इज द एडिबल एल्गा। कभी पूछ देगा कि इज इट पॉइजनस और एडिबल वन, तो व्हाट यू कैन से इज दैट पोरफायरा इज एडिबल अल्गा। ओके, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। Next is Gelidium and Gracileria. Agar-agar colloid is obtained from this. Gelidium and Gracileria very important constituents of agar-agar। और agar-agar अगर हम माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स माइक्रोबायोलॉजी के लैब एक्सपेरिमेंट करते हैं वो agar-agar यूज़ करते हैं कल्चर मीडियम बनाने के लिए। फॉर द बैक्टीरिया का फूड है तो उसके लिए हम agar-agar की ज़रूरत पड़ती है, मीडियम होता है कल्चर मीडियम, जो आप जब हायर क्लासेस में चाहोगे तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे। ओके, जब आप लैब का काम करोगे, व्हेन यू विल बी डूइंग योर रिसर्च इन लैब फॉर बीइंग अ साइंटिस्ट पोजीशन। ओके, एट दैट टाइम यू विल गेट टू नो ऑल दिस। ओके, for the time being you have to remember Gelidium and Gracileria, they are used, agar-agar is obtained from this and it is used to prepare the culture medium. Next is Chondrus crispus, carrageenan is colored is obtained from this algae। carrageenan किससे फॉर्म होता है? Chondrus crispus, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, चलो तो प्लांट किंगडम का एल्गी इज कंप्लीटेड। वेरी डिटेल्स अबाउट फर्स्ट क्लास में मैंने एल्गी पढ़ाया था, उसके बाद मैंने डिविजन्स ऑफ एल्गी पढ़ाया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं ब्रायोफाइट्स पढ़ाने वाली हूँ, द सेकंड पार्ट ऑफ प्लांट किंगडम। द ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, एक एक क्लास में अच्छे से डिटेल्स में आपको विद डायग्राम आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगी। तो जो बच्चों को डाउट्स हो इन प्लांट किंगडम और किसी भी चैप्टर्स का, यू कैन पोस्ट क्वेश्चंस ऑन व्हाट्सएप or you can comment me in the comment section how was today's class, so that if you have any doubts I can come out with some new thing and you all will enjoy. Okay, so with this I'll conclude my class today. Thank you so much.